नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस महत्वपूर्ण आदेश की जिसके तहत की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से उन तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थियों को जिनको कि डीपीआई के द्वारा ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी, उनकी ज्वाइनिंग का रास्ता अब यहां पर साफ हो गया है। तो वे कौन कैंडिडेट है जिनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी, किस प्रकार का मुद्दा था और हाईकोर्ट के द्वारा किस प्रकार का जजमेंट दिया गया है, या यह जजमेंट सभी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई होने वाला है या सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही इसका लाभ मिलने वाला है, इन तमाम पहलुओं पर आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मुद्दे की, तो आपको बता दूं कि डीपीआई के द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था और इस विज्ञापन के बाद कहा गया था कि 1 जनवरी 2023 की स्थिति में वे सभी कैंडिडेट जो चयनित हैं उनकी आयु सीमा 21 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स थे जिनकी की आयु सीमा 21 जनवरी 2023 की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण नहीं हुई थी। तो वे सभी चयनित कैंडिडेट्स जो कि 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण नहीं कर चुके थे, ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा 1 सितंबर, जो कि रिसेंट में इसी माह की बात है, 1 सितंबर 2024 की स्थिति में एक आदेश पारित किया गया। और यह आदेश था कि प्राथमिक शिक्षकों के जो पात्र अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों की आयु की जो गणना है वह 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाए। तो ऐसी स्थिति में वे सभी कैंडिडेट्स जो 20 वर्ष के थे 2023 की स्थिति में, अब वह 1 जनवरी 2024 की स्थिति में अपने 21 वर्ष कंप्लीट करते दिखाई दे रहे हैं। और उनकी नियुक्ति को लेकर के यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा डीपीआई को गाइड कर दिया गया है कि इनकी गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाए आयु की, और 21 वर्ष इस समय पूर्ण हो जाने की स्थिति में इनको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी के संबंध में डीपीआई के द्वारा 20 सितंबर 2024 की स्थिति में यहाँ पर एक आदेश जारी किया गया है। ये आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे याचिका क्रमांक दिया हुआ है और यहाँ पे प्रावधिक सूची के जो प्रावधिक पात्र अभ्यर्थी हैं उनको विमर्श पोर्टल पर प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए 21 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में आपके काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की बात यहाँ पे कही गई है। आप देख सकते हैं कि 25 से 28 सितंबर की स्थिति में उनको जिलों का चयन करना है और 3 अक्टूबर 2023 को जो आवंटित जिले हैं उस आवंटित जिले के संभागीय संयुक्त संचालक के कार्यालय में उपस्थित होना है और 11 बजे उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने वाला है और उसी दिन ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से शाला का चयन करेंगे और उन्हें स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं वे सभी तमाम कैंडिडेट्स जिनको कि इसका लाभ मिलने वाला है उनकी यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है। आप अंतिम में अगर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि 106 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके द्वारा याचिका लगाई गई थी और इन तमाम 106 कैंडिडेट्स को इसका लाभ दिया जा रहा है। इसमें कई सारे ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं वो जो कि आपके अदर स्टेट से भी हैं, जैसे कि आप 105 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे राजस्थान से भी कैंडिडेट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब सवाल यहाँ पे यह उठता है दोस्तों कि क्या इन 106 कैंडिडेट्स को ही ज्वाइनिंग दी जाने वाली है या उन तमाम कैंडिडेट्स को जो कि 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और मेरिट के क्रम में आते हैं उन सभी को यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो आपको बता दूं कि हाईकोर्ट के जो एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर जी हैं उनका कहना है कि हाईकोर्ट का यह जो आदेश है यह जजमेंट इन रेम है, ना कि जजमेंट इन पर्सोनम। अब बात यहाँ पे आती है कि जजमेंट इन रेम अगर ये है तो ऐसी स्थिति में सभी कैंडिडेट्स को दी जानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि जजमेंट इन रेम क्या है और जजमेंट इन पर्सोनम क्या है, और अगर जजमेंट इन रेम है तो ऐसी स्थिति में बाकी वे सभी कैंडिडेट्स के लिए क्या कंडीशन बन सकती है। अगर बात करें दोस्तों जजमेंट इन रेम की, तो ये एक प्रकार का ऐसा न्यायालय आदेश होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए तो निर्धारित किया जाता है लेकिन इसका जो पालन है वह पूरी दुनिया पर किया जाता है। तो अगर बात करें जजमेंट इन रेम की, तो दोस्तों ये न्यायालय का ऐसा आदेश होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को निर्धारित तो करता है लेकिन पूरी दुनिया पर लागू होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इससे वो ही अभ्यर्थी लाभार्थी नहीं होंगे जो कि आपके याचिका लगाए हैं, बल्कि वे सभी अभ्यर्थी जो कि इस नियम के दायरे में आ रहे हैं और याचिका नहीं लगाए हैं उन सभी को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। अगर बात करें जजमेंट इन पर्सोनम की, तो ये एक प्रकार का ऐसा आदेश होता है दोस्तों या ऐसा निर्णय होता है हाईकोर्ट का जो कि विशिष्ट व्यक्ति या लोगों के लिए ही लागू किया जाता है, यह सभी के लिए लागू नहीं किया जाता। तो अगर रामेश्वर ठाकुर जी का कहना है कि अगर ये जजमेंट इन रेम है तो ऐसी स्थिति में डीपीआई को चाहिए कि जजमेंट इन रेम का पालन करते हुए उन तमाम कैंडिडेट्स को यहाँ पे नियुक्ति के लिए मौका दिया जाए जो कि 1 जनवरी 2024 की स्थिति में अपने 21 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, ना कि केवल उन तमाम कैंडिडेट्स को जिनके द्वारा याचिका लगाई गई थी। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो यहाँ पर केवल न्याय उन्हें ही मिलता दिखाई दे रहा है जो कि पैसों के बल पर यहाँ पे केस जीतते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल दुखद स्थिति बन रही है जो कि इस नियम के दायरे में भी आ रहे हैं लेकिन किसी कारणवश उनके द्वारा केस नहीं लगाया गया था।
तो दोस्तों अगर जजमेंट अगर अभ्यर्थियों के फेवर में आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि कई सारे बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये बात बहुत दुखद हो सकती है कि उसी जजमेंट के तहत उन अभ्यर्थियों को अंदर नहीं किया जाएगा जिनके द्वारा याचिका नहीं लगाई गई थी। अगर ये जजमेंट इन रेम है तो आपके डीपीआई को जरूर ये करना चाहिए कि आपके उन सभी कैंडिडेट्स को मौका दिया जाना चाहिए जो कि इस नियम के दायरे में आ रहे हैं। तो दोस्तों आपकी इस संबंध में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपको यह मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आगे तक की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।